नौरीन अपनी डायरी लिख रही थी। उसे रोज़ाना डायरी लिखने की आदत थी। जब उसके मोबाइल पर हॉस्पिटल से कॉल आने लगी, कहने लगे कि इमरजेंसी केस है, फ़ौरन से हॉस्पिटल पहुँचे। उसने गहरी सांस ली और यस सर कहकर फ़ोन बंद कर दिया। उसने डायरी के अंदर पेन रखा और डायरी को वैसे ही बंद करके जल्दी में अपना वाइट कोट उठाकर कमरे से बाहर निकली। उसके बूढ़े माँ बाप बाहर बैठे थे। उसे डॉक्टर बनाने के लिए उसके अब्बा के बाल वक्त से पहले सफ़ेद हुए थे। अपनी सारी जमा पूंजी उन्होंने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने में लगा दी थी। अपनी बेटी को रात के 11 बजे वाइट कोट में देखा तो कहा कि इस वक्त कहाँ जा रही हो। कहने लगी, अब्बा हॉस्पिटल से कॉल आई है, इमरजेंसी केसेस बहुत ज़्यादा आए हैं, शायद रोड एक्सीडेंट हो गया है। मुझे लग रहा है बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ होगा, इसीलिए मुझे जाना होगा। उसकी माँ कहने लगी, अभी सुबह से रात 9 बजे तक की ड्यूटी तो तुम देकर आई हो। अभी तो कह रही थी कि बहुत गहरी नींद आ रही है मुझे। लगता है तुम तो अभी ठीक से सोई भी नहीं होंगी। कहने लगी, नहीं माँ, मैं सोने ही लगी थी। कोई बात नहीं, आजकल छुट्टियाँ हैं ना, इसीलिए बहुत से डॉक्टर अपनी फैमिलीज़ को लेकर दूसरे शहरों में गए हैं, इसलिए हम जैसे हाउस जॉब करने वाले डॉक्टर्स की ड्यूटी बढ़ जाती है। ये कहकर वो चली गई। उसकी माँ कहने लगी, बेटा चाय ज़रूर पी लेना ताकि जाग सको। वो कहने लगी, अच्छा माँ, पी लूँगी, आप लोग सो जाइएगा, मेरी फ़िक्र मत करना। नौरीन के अब्बा कहने लगे, शुक्र है कि बेटी ने डॉक्टरी कंप्लीट कर ली, बस ये हाउस जॉब भी कंप्लीट हो जाए, फिर इसकी शादी करवा दूंगा। बस 1 साल ही तो रह गया है। नौरीन की माँ कहने लगी कि आपने भी तो बेटी की पढ़ाई पर अपना सब कुछ लुटा दिया। आजकल डॉक्टरी कौन सा आसानी से होती है, लाखों की फ़ीस भरनी पड़ती है। सारी ज़मीनें यहाँ तक कि अपना घर भी बेच दिया और इस किराए के घर पर आ गए। समीर साहब ने गहरी सांस भरी और कहने लगे, एक ही तो बेटी है हमारी, इसकी भी ख्वाहिश पूरी ना करता तो फिर किसकी करता। हमने घर कौन सा कब्र में लेकर जाना था। अरे मेरी बच्ची का फ्यूचर अच्छा बन जाएगा, फिर मेरा ख्वाब भी तो पूरा करना है इसे। अब सोच रहा हूँ जो एक दुकान बची है वो किराएदार से खाली करवा लूँ। सानिया बेगम कहने लगी, वो क्यों? कहने लगे, अपनी बेटी के लिए बड़ा सा क्लिनिक बनवाऊंगा। दुकान काफ़ी बड़ी है, वहाँ मेरी बच्ची गरीबों का मुफ्त इलाज करेगी। गरीबों की मदद करेंगे तो हमारी आखिरत संवर जाएगी। सानिया बेगम कहने लगी, बात तो आपकी ठीक है, अच्छा है कि अपना क्लिनिक खोल कर दें। यह हॉस्पिटल की जॉब तो मुझे समझ में नहीं आती, कभी दिन में बुला लेते हैं, कभी रात में, कभी तो 2-2 दिन नौरीन वापस नहीं आती तो मेरा दिल तो घबराने लगता है। देखा नहीं आपने, मेरी बेटी के आंखों के नीचे भी डार्क सर्कल हो गए हैं। अपनी तो इसे ज़रा भी फिक्र नहीं है, बस इस पेशेंट को ये हो गया, उसको वो हो गया, बस इंसानियत की फ़िक्र में लगी रहती है। सानिया बेगम ने फ़िक्रमंदी से ये बात कही थी। समीर साहब कहने लगे, यही तो डॉक्टर का असल मकसद है कि वो पेशेंट के साथ इंसानियत दिखा के उनका इलाज करे। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बेटी इन्हीं डॉक्टरों में शुमार होती है जो कि इंसानी हमदर्दी रखते हैं, पैसों को ज़्यादा अहमियत नहीं देते। वरना आजकल तो डॉक्टर और कसाई में ज़्यादा फ़र्क नहीं रह गया। तजर्बे की भेंट इन मरीज़ों को चढ़ाकर उन्हें जान से मार डालते हैं। समीर साहब ने चाय का घूंट भरा तो उन्हें गुजरती हुई ज़िंदगी याद आने लगी। 10 साल की थी नौरीन जब उसने अपने अब्बा से कहा था कि अब्बा मुझे डॉक्टर बनना है। पढ़ाई में वो शुरू से ही बहुत ज़हीन थी। समीर साहब ने बेटी के सर पर हाथ रखा, कहने लगे, इंशाल्लाह मेरी बच्ची ज़रूर डॉक्टर बनेगी। नौरीन कहने लगी, लेकिन अब्बा कैसे बनूंगी? मैंने सुना है कि डॉक्टर बनने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। वो कहने लगे, बेटा पैसों की फ़िक्र ना करो, तुम्हारा बाप अभी ज़िंदा है, तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा। उसके बाद तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। एक डॉक्टर की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है और उनकी कोई छुट्टी भी नहीं होती, क्योंकि पेशेंट को देखना डॉक्टर की सबसे पहली ड्यूटी है, बाकी सब बाद में। बचपन से ही समीर साहब नौरीन से ऐसी ही बातें करते रहते थे, समझाते रहते थे और वो घंटों बैठी अपने बाप की बातें गौर से सुनती रहती। बचपन से ही उनके दोस्त ने नौरीन का रिश्ता अपने बेटे से तय किया था।
दोनों में इत्तेफाक मोहब्बत भी बहुत थी। उनके दोस्त के बेटे ने बिजनेस की लाइन चुनी थी। जैसे ही नौरीन ने MBBS कंप्लीट किया तो उनके बेटे की भी जॉब लग गई थी। समीर साहब का दोस्त जुहेब तो उसी दिन मिठाई का डब्बा भी लेकर आ गए। कहने लगे कि राहिल की जॉब लग गई, बस अब हमें हमारी अमानत वापस कर दो। राहिल भी साथ आया था। वो नौरीन को देख रहा था और वो भी शर्मा रही थी। फौरन ही ड्राइंग रूम से निकलकर किचन में चली गई तो सब हंसने लगे। राहिल की माँ कहने लगी, हमारी नौरीन में बहुत ज़्यादा शर्म हया है, वरना आजकल की लड़कियों में ये सब कहाँ देखने को मिलता है। नौरीन सबके लिए नाश्ता तैयार करने लगी जब राहिल किचन में आ गया था। उसे देखकर तो नौरीन हैरान हुई। कहने लगी, तुम यहाँ क्यों आ गए? तुम्हारी माँ ने देख लिया तो क्या सोचेंगी? वो कहने लगा, क्या सोचेंगी? कुछ नहीं सोचेंगी। अरे हमारा रिश्ता बचपन से ही तय हो रखा है। बचपन से तुम्हारा नाम सुना था अपने नाम के साथ, और अब तो इंतज़ार की घड़ियाँ भी ख़त्म होने वाली है। अम्मा अब्बा शादी की तारीख तय करने आए हैं। कहने लगी, कोई ज़रूरत नहीं है, अभी मुझे अपनी हाउस जॉब कंप्लीट करनी है। 2 साल सब्र करो और तुम अपनी जॉब पर फोकस करो। राहिल का ये सुनकर मुंह बना था। कहने लगा, शादी के बाद कर लेना। यार पहले तुम्हारे MBBS के चक्कर में बड़ा इंतज़ार किया है मैंने। लेकिन नौरीन कहने लगी कि शादी के बाद मैनेज नहीं हो पाएगा। तुम तो जानते हो हाउस जॉब कितनी टफ होती है। कभी दिन को बुलाते हैं, कभी रात को। फिर तुम्हें ये शिकायत होगी कि मैं तुम्हें टाइम नहीं देती। इसका मतलब तुम मुझे 2 साल इंतज़ार की सूली पर लटकाना चाहती हो। बहरहाल समीर साहब ने भी ये बात कही अपने दोस्त से कि जैसे ही नौरीन की हाउस जॉब कंप्लीट हो जाएगी हम शादी कर देंगे। बच्ची ने इतनी मेहनत की है और अब तो इसे फल मिलने वाला है। बस 2 साल का इंतज़ार। राहिल और नौरीन में बेइंतहा मोहब्बत थी। कभी कभी फ़ोन पर बातें करते थे और बातों में गैर इखलाकी नाम की कोई चीज़ भी नहीं होती थी। दोनों पढ़े लिखे तमीज़दार थे और फिर तरबियत याफ्ता भी थे। 1 साल हो गया था नौरीन की जॉब को, लेकिन उसकी ड्यूटी काफ़ी टफ थी। हॉस्पिटल जाती तो उसका दिल मरीज़ों को देखकर घबराने लगता। कभी कोई बच्चा ज़ख्मी हालत में आता तो कभी कोई किसी बीमारी में मुब्तला तड़पता हुआ आता, और वो उनके साथ ऐसे पेश आती जैसे कि वो उसका कोई अपना है। किसी बच्चे को इंजेक्शन भी लगाना होता तो बहुत आराम से लगाती, और दूसरी नर्स को भी यही कहती कि बच्चा है, आराम से लगाया करो, वरना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो काम करने वाले मरीज़ों को इंसान कम और जानवर ज़्यादा समझते हैं। बहरहाल डॉक्टर नौरीन 1 साल में ही अपना सिक्का मनवा चुकी थी, लेकिन शायद ये बात बहुत से लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि हाउस जॉब करने वाली कम उम्र डॉक्टर कैसे बड़े बड़े डॉक्टरों को इंसानियत का पाठ पढ़ा रही है। वो अपने सीनियर डॉक्टर की गलती को भी पकड़ लेती थी। एक बार जब एक औरत डिलीवरी के लिए आई, हालांकि उसकी नॉर्मल डिलीवरी थी, लेकिन लेडी डॉक्टर ने कहा कि अगर वो उसे पैसे दे तो वो उसका ऑपरेशन बता देगी। डॉक्टर नौरीन वहीं मौजूद थी। वो औरत पैसे देने के लिए तैयार हो गई। डॉक्टर ने नर्स को इशारा किया। उसी वक्त नौरीन वहाँ पर आ गई, जो कि उनकी सारी बातें सुन चुकी थी और ये भी जानती थी कि वो सर्जन नहीं है, ऑपरेशन करना नहीं जानती। जिस नर्स को इशारा कर रही थी वो ऑपरेशन थिएटर में होती थी, डॉक्टर्स को चीज़ें पकड़ाती थी। वो कहने लगी कि आप ऐसे कैसे ऑपरेशन का मशवरा दे सकती हैं, इस औरत की तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। वो कहने लगी, तुम हमें ना समझाओ, तुम जाओ यहाँ से, हमें अपना काम करने दो। फिर यही हुआ था। उस लेडी डॉक्टर ने उस औरत को अपने तजर्बे की भेंट चढ़ा दिया था। ऑपरेशन भी ठीक से नहीं हो पाया था। इस वजह से औरत का खून काफ़ी बह गया था और वो मौके पर ही दम तोड़ गई। बाहर आकर यही शोर मचाना शुरू कर दिया कि पेशेंट का केस बिगड़ गया था। लेकिन नौरीन जानती थी कि सच क्या है। उसने उस औरत के शौहर से कहा कि आपकी बीवी के साथ ज़्यादती की गई है। इसका केस बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन डिलीवरी डॉक्टर ने पैसों के लालच में ऐसा किया है। वो लेडी डॉक्टर सर्जन नहीं थी, लेकिन पैसे देकर एक सीनियर डॉक्टर की सीट पर बैठने लगी थी। ये गलत काम का बाजार अस्पतालों में भी गर्म था। 3-4 डिप्लोमा करने के बाद सिफारिशों पर गवर्नमेंट जॉब लेकर
ये ना जाने तजुर्बेकार डॉक्टर मरीजों के साथ नए नए तजुर्बे करते हैं और नतीजा निकलता है इंसानी मौत। जब उसके शौहर को ये पता चला तो उसने खूब हंगामा मचाया। बात हॉस्पिटल के सीनियर तक पहुंच गई। उन्होंने नौरीन को बुला लिया। उस सीनियर को नौरीन ने सब कुछ सच सच बता दिया था। वो लेडी डॉक्टर उसे गुस्से से देख रही थी, लेकिन सीनियर डॉक्टर ने इस बात को रफा दफा कर दिया। लेकिन ऐसा एक बार नहीं हुआ था। नौरीन ने ऐसे कई ना तजुर्बेकार डॉक्टरों को पकड़ा था। कई से तो कह चुकी थी कि लाएं अपनी डिग्री दिखाएं कि आपने MBBS कहाँ से किया है और कब किया है। इसीलिए बहुत से डॉक्टरों की आंखों में वो खटकने लगी थी। बात यहीं तक महदूद नहीं थी। जो कुछ उसके साथ आगे हुआ वो रूह को कपा देने वाला था। इंसानियत और बेहिसी का दर्दनाक वाक़या। डॉक्टर नौरीन पहले अपनी 18 घंटे की ड्यूटी करके अपने घर आई थी। अभी उसे गए हुए 2 ही घंटे हुए थे कि जब हॉस्पिटल से कॉल आ गई कि यहाँ पर इमरजेंसी केसेस बहुत ज़्यादा आ गए हैं, इसीलिए आप फ़ौरन से हॉस्पिटल पहुँचे। इस वक्त आप अपनी डायरी लिख रही थी। उसने वही डायरी बंद की और हॉस्पिटल पहुँच गई। माँ बाप की लाडली बेटी हॉस्पिटल गई तो 36 घंटे तक वापस नहीं आती थी। 1-2 बार उसकी माँ से फ़ोन पर भी बात हुई तो उसने कहा कि माँ, यहाँ पर बहुत काम है, मैं आ जाऊँगी। वो कहने लगी, बेटा आराम तो कर लो, इतनी मेहनत करोगी तो खुद को बीमार कर बैठोगी, फिर तुम्हें हमें डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा। वो हंसने लगी, कहने लगी, माँ आप फिक्र मत करें, मैं सो जाऊँगी, आप टेंशन ना लें। लगातार 36 घंटे से ड्यूटी कर रही थी। बीच में बस 1-2 घंटे का ब्रेक मिला था। अब तो उसकी आंखें नींद से चूर होने लगी थी। इसलिए उसने अपनी साथी डॉक्टर से कहा कि वो सोना चाहती है और 3-4 घंटे उसे डिस्टर्ब ना किया जाए, क्योंकि अगर वो और जागी तो शायद वो बेहोश हो जाएगी। इनमें बहुत से ऐसे डॉक्टर भी शामिल थे जो नौरीन से जेलस होते थे। वो एक कमरे में जाकर लेट गई। इस कदर थकी हुई थी कि लेटते ही उसे नींद आ गई थी। लेकिन उसके बाद जो कुछ उस हॉस्पिटल में उस मासूम लेडी डॉक्टर के साथ किया गया वो इंसानियत के नाम पर धब्बा था। जिस तरह से उसे बर्बरियता का निशाना बनाया गया, उसकी लाश को देखकर लोगों की रूह तक कांप गई थी। यहाँ तक कि अस्पताल में लगाए गए कैमरों को भी बंद कर दिया गया था। सब कुछ प्लान किया गया था, क्योंकि वीडियो फुटेज में सिर्फ एक नौजवान को अंदर जाते हुए ही देखा गया था। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने तो जैसे सबको हिला कर रख दिया था। उस लड़की का चेहरा बुरी तरह से जख्मी था। उसके पूरे वजूद पर दांतों के निशान, सिगरेट के निशान और नाखूनों की खरोचों से भरा पड़ा था। 36 घंटे बाद हॉस्पिटल से कॉल आई थी। उसके पापा ने फ़ोन उठाया, कहने लगे, मेरी जान, मेरी चंदा कब वापस आओगी? तुम कितने घंटे की ड्यूटी दे रही हो, अब तो आराम कर लो। कोई डॉक्टर था जिसकी आवाज़ अनसुनी थी। कहने लगा, समीर साहब, नौरीन। ये कहने के बाद वो चुप सा हो गया। समीर साहब की तो जैसे जान पर बनी थी। कहने लगे, बेटा क्या हुआ है? मेरी बच्ची को क्या हुआ है? वो रोने लगा, कहने लगा, इसका किसी ने मर्डर कर दिया है। ये सुनना था कि उनके हाथ से मोबाइल गिरा था। मोबाइल के गिरने की आवाज़ पर किचन में काम करती नौरीन की माँ भी बाहर आ गई। समीर साहब को यूं देखा तो वजह पूछने लगी। उनकी आंखों से टिप टिप आंसू बह रहे थे। कहने लगी, क्यों नहीं बताते कि क्या हुआ है? किसका फ़ोन था? वो कहने लगे, हमारी बच्ची को किसी ने मार डाला है। ये सुनकर माँ का हाथ सीने तक गया था। कहने लगी, ऐसे कैसे मार डाला? आपको कोई गलत खबर मिली है, किसी ने झूठ बोला है। अरे वो तो हंसती खेलती घर से गई थी। अभी कुछ घंटे पहले ही तो मेरी बात हुई थी। मुझसे कह रही थी कि वो सोने जा रही है, आराम करने जा रही है। आपको कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा नहीं है। माँ के दिल को चैन नहीं आ रहा था। आंसू बहे जा रहे थे और नहीं में सर हिला रही थी कि मेरी बच्ची को कुछ नहीं हो सकता। समीर साहब जब नौरीन की माँ को लेकर अस्पताल पहुँचे तो पुलिस की भारी भीड़ वहाँ मौजूद थी। किसी को हॉस्पिटल के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। ये सब देखकर दोनों मियाँ बीवी का दिल जैसे सीने में धड़कना भूल गया था। भागते दौड़ते मेन गेट तक पहुँचे थे, जहाँ पुलिस के लोग सबको पीछे हटा रहे थे कि पीछे हट जाएं, एक लेडी डॉक्टर का मर्डर हो गया है, अंदर कोई भी नहीं जा सकता। उन दोनों ने जब ये सुना तो तड़पने लगे, कहने लगे कि हमें अंदर जाने दो।
नौरीन हमारी बेटी थी। ये सुनकर उन दोनों को अंदर जाने दिया गया, लेकिन लगता था जैसे पाँव में जान न हो, और उनकी आंखों के सामने अब भी नौरीन का हंसता मुस्कुराता चेहरा नजर आ रहा था। जल्दी से वो इमरजेंसी वार्ड तक पहुंचे थे। आईसीयू में पुलिस इंस्पेक्टर खड़े थे। कहने लगे कि किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। पोस्टमार्टम करवाना है ताकि पता चल सके कि आखिर इस लड़की को हुआ क्या है। एक सीनियर डॉक्टर ने अस्पताल के सीसीटीवी की फुटेज मंगाई थी, लेकिन यहाँ वीडियो को डिलीट किया गया था। कैमरों को उस वक्त बंद कर दिया गया था। बस इतना दिखाया गया था कि डॉक्टर नौरीन अंदर आराम करने गई हैं। 3-4 लेडी डॉक्टर के साथ खड़ी यही कह रही थी कि मैं कुछ देर सोना चाहती हूँ, काफ़ी घंटों से लगातार जाग रही हूँ, और उसके बाद वो वापस चले जाते हैं। डॉक्टर नौरीन कमरे में जाती हैं और दरवाज़ा बंद करती हैं। ठीक 1 घंटे बाद एक नौजवान काले कपड़े में अंदर जाता है, जिसका चेहरा अभी वीडियो फुटेज में साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे देखकर लग रहा था जैसे या तो वो कोई गार्ड है या इसी हॉस्पिटल का कोई शख्स। वो कमरे में जाता है और दरवाज़ा बंद हो जाता है। कमरे के अंदर की कहानी अभी तक किसी को मालूम नहीं हुई थी कि हुआ क्या था, लेकिन उसके बाद कैमरे में कुछ दिखाया नहीं गया। पुलिस इंस्पेक्टर काफ़ी समझदार था। कहने लगा, यहाँ पर टाइमिंग जो दिखाई जा रही है उसमें और कमरे की टाइमिंग में ज़रा फ़र्क है। इसका मतलब बीच में कैमरे बंद किए गए हैं या वीडियो डिलीट की गई है। ये सुनकर हॉस्पिटल का स्टाफ गर्म हुआ था। कहने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। इंस्पेक्टर कहने लगा, हमें बेवकूफ़ मत बनाओ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताएगी, क्योंकि जिस तरह से इस लड़की के साथ दर्दनाक सलूक किया गया है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। उस मुजरिम की शक्ल ट्रेस की गई तो वो उसी हॉस्पिटल का गार्ड था जिसे पकड़ लिया गया, और पुलिस के 4 जूते खाने के बाद उसने जुर्म भी कबूल कर लिया कि उसी ने सब कुछ किया है। लोगों का एक तूफान था जो उमड़ आया था, क्योंकि वो सभी मरीजों की फेवरेट डॉक्टर थी। किसी को टीका भी लगता तो उसकी आंखों में फिक्रमंदी होती थी। कहती थी कि बस थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। एक ऐसे डॉक्टर का इतनी बेरहमी से कत्ल हो जाना सबके लिए ही गम का बायस बन गया था। मरीजों में से काफ़ी औरतें ये कहने लगी कि अगर डॉक्टर के साथ ये सब हो सकता है तो फिर आम औरत का इस अस्पताल में क्या होगा। आवाज़ मीडिया तक पहुंच गई थी। उस कातिल नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि वो अपने जुर्म को कबूल कर चुका था। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने तो जैसे सबके होश उड़ा के रख दिए थे, क्योंकि डॉक्टर नौरीन के साथ किसी एक शख्स ने ये सब नहीं किया था, बल्कि और भी लोग मौजूद थे। और उसकी हालत देखकर भी ऐसा ही लगता था कि जो दरिंदगी इस डॉक्टर के साथ की गई है वो किसी एक इंसान का काम नहीं है। उसके गले की हड्डी तक भी टूट चुकी थी। इतना हैवानियत भरा सलूक था कि इंसानियत भी कांप उठे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद इंस्पेक्टर ने डॉक्टर्स और स्टाफ से साफ कह दिया था कि अगर कुछ घंटों के अंदर अंदर सच्चाई को सामने नहीं लाया गया तो हम सबको जेल में बंद कर देंगे और सबको सज़ा दी जाएगी। इसलिए अगर कोई जानता है तो सच बता दे। राहिल को जब खबर मिली तो उसका भी बहुत बुरा हाल था। हॉस्पिटल पहुंचा तो तसल्ली का एक वर्ड तक नहीं बोल पाया था उसको। सालों की मोहब्बत थी। 1 साल बाद उसे अपनी महबूब बीवी मिलनी थी, जो कि जुल्म की भेंट चढ़ा दी गई थी, क्योंकि उसने ऐसे डॉक्टर्स के खिलाफ आवाज़ उठाई थी जो कि 2-4 डिप्लोमा करके सिफारिशों के बलबूते पर डॉक्टर बनकर मरीजों की जान से खेलते थे, जिनमें इस हॉस्पिटल का मालिक भी शामिल था। ये बात वहाँ की एक नौकरानी ने डरते डरते बताई थी कि उसने खुद अपने कानों से सुना था कि बहुत से डॉक्टर बात कर रहे थे कि नौरीन के अंदर ईमानदारी का कीड़ा कुछ ज़्यादा ही है। अगर इसका मुंह बंद नहीं करवाया गया तो ये हमारी रोजी रोटी पर लात मार देगी। हर एक से डिग्रियां मांगना शुरू कर देती है। कहती है MBBS की डिग्री दिखाए। पता नहीं इस लड़की को क्या तकलीफ़ है। अरे मरीजों का काम यही है, तड़पते हुए आना और मर जाना। अगर ये जिंदा रही तो हम सब भूखे मर जाएंगे, हमारे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। अभी तक तो बात सिर्फ मुझ तक है और मैं बात को दबा देता हूँ। अगर कल को इसने ये बात मीडिया को बता दी तो हमारी छुट्टी हो जाएगी। इन सब बयान के बाद डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। लोग डॉक्टर नौरीन का इंसाफ मांग रहे हैं।
लेकिन उन माँ बाप का क्या जिनके पास जीने की बस एक ही वजह थी और वो थी उनकी बेटी।